तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम अमाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, यानी रसूलों के अमाल, और आज हम दूसरे बाब की पहली आयत से 13वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछली किस्त में पहले बाब का मुतालिया करते हुए हमने यीशु के आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों से एक वादा करने की बात की कि कुव्वत का लिबास पाने तक यरूशलेम में ठहरे रहें। उसकी मुराद रूहुल कुद्स से थी, जिसकी बुनियाद रूहुल कुद्स की कुदरत और उसके भेजे जाने और सुकूनत करने पर है। वो यरूशलेम में उसके गवाह होंगे और तमाम यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक। आज हम एक बहुत ही अहम हिस्से का मुताला करेंगे जो रूहुल कुद्स के पेंतिकोस्त के रोज भेजे जाने के हवाले से है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, मैं कुछ पैगामात पढ़ना चाहूंगा जो हमें नाजरीन की तरफ से मौसूल हुए हैं। हमारे नाजरीन में से सबसे पहला पैगाम हमें सीता कार्बोजीन ने भेजा है। ये आर्मीनियन सीरियन है जो स्वीडन में रहती हैं। लिखती हैं, फजल और सलामती हो। अगर मैं इस शानदार प्रोग्राम के हर एक कारिंदे का शुक्रिया अदा करने के लिए रोज भी लिखूं तो भी आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगी। जो कुछ आपने मेरे लिए किया है वो अजीम खुशी जो मैं खुदा के शानदार और मीठे कलाम को समझने के बायस महसूस करती हूँ। मैं सीता आर्मेनियन स्वीडन में रहती हूँ। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें खुशी है कि खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले सैकड़ों लोगों तक अपने कलाम को पहुंचा रहा है। एक और पैगाम है जो सिस्टर रामिया लुइस ने लिखा है और वो कहती हैं, खुदावंद आपको और इस जबरदस्त प्रोग्राम को बहुत ज्यादा बरकत दे जो पाक रूह के मसा से भरपूर है। खुदा आपको कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है, वो आपकी खिदमत की इस काविश के बदले रूहों को निजात बख्शे। एक और पैगाम है पिछली किस्त से मुतल्लिक। सवाल यह है कि पिछले बाब का आखिरी हिस्सा यहूदा के मुतल्लिक था। खास तौर पर 17वीं आयत हम यहूदा के मुतल्लिक पहले बाब की 17वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत में हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ीं। यहूदा की मौत का किस्सा हम इंजीलों से जानते हैं कि उसने खुद को फांसी दी और दम घुटने से मरा। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो सर के बल गिरा और उसकी अंतड़ियां निकल आईं। इन दो बातों के दरमियान रब्त कैसे पैदा होगा? मुझे तो दोनों में कोई तजाद नहीं दिखता, बल्कि एक से दूसरे की यहाँ तकमील होती है। उसने खुद को फांसी दी। लगता है उसने अपना गला दरख्त की एक शाख से बांधा और वो शाख टूट गई, सो उसका भारी बदन वादी के अंदर गिरा और जब वो पेट के बल नीचे आया तो वो फट गया और उसकी आंतें बाहर आ गईं। सो इन दोनों बातों में कोई तजाद नहीं, बल्कि एक दूसरे की तकमील करती है। सही। अब मैं दूसरे बाब की पहली आयत से 13वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा हो, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के से शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे
जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। वो सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मसुपतामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पिंतुस और आसिया और फरोगिया और पेम्फिलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद, और करीती और अरब है, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में है। भाई यूसुफ, जैसा कि शुरू में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ईद पेंतिकोस्त से क्या मुराद है और इसका जिक्र पुराने अहदनामे में है? जी हाँ, हम अहबार की किताब के 23वें बाब में इसका तज़किरा पाते हैं। ये खुदावंद की 7 ईदों में से एक ईद है और ये चौथी ईद है, और दरअसल ये बाइबल के ज़बरदस्त होने का इंकशाफ करती है। हमारी बाइबल मुकद्दस 2 हिस्सों पर मबनी है और ये एक दूसरे का तारुफ देते हैं। मसीह मसलूब हुआ, यहूदियों के इरादे से नहीं। उन्होंने कहा ये काम हम ज़ियाफत के बाद करेंगे, लेकिन उसने तो फसह के दिन ही मसलूब होना था। वो पहले फलों की ईद के रोज जिंदा हुआ, जो कि तीसरी ईद थी, और जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो चौथी ईद थी, और रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। और दरअसल हम इन तीनों ईदों के अंदर एक शानदार मुबारक सिलसिले को देखते हैं। फसह मसीह का हवाला देता है, और वो बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान किया गया वो सलीब को पेश करता है। मसीह को फसह के रोज ही सलीब दी गई थी, और मैं कहूंगा कि मसीह मुर्दों में से जी उठा और सोने वालों में से पहला फल हुआ। वो पहले फलों की ईद के रोज जिंदा हुआ, और जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो रूहुल कुद्स वहां पर नाजिल हुआ। और ये चौथी ईद थी जिसमें हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे घरों से आने वाली नजरें, इसमें रोटी के 2 गिरोह शामिल थे। ये रोटी के 2 गिरोहों की नजर है, ये एक नजर है, लेकिन इसमें 2 अंसर शामिल हैं, यहूदी और गैर कौमी, और ये दोनों मिलकर खुदा की कलीसिया बनाते हैं। और मैं कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस कितनी शानदार किताब है। हमें पुराने अहदनामे से ये पता चलता है कि नए अहदनामे में क्या होने वाला है। लिहाजा पुराने अहदनामे में ईद पेंतिकोस्त के दिन रोटी के 2 गिरदों की कुर्बानी, जो यहूदियों और यूनानियों को पेश करती है, ये नए अहदनामे की कलीसिया है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए मेहमानों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनका सवाल। क्या आप तैयार हैं? सवाल कीजिए। जी। जोर आंधी के सन्नाटे की आवाज का क्या मकसद है, और उसी लम्हे आग के शोले की सी फटती हुई जबानों के ज़हूर का क्या मकसद है? जी बिल्कुल, ये नामुमकिन था कि रूहुल कुद्स खामोशी के साथ नाजिल हो जाता और उन्हें भरकर मसीह के बदन में शामिल कर लेता। खास मौक़ों पर। और मैं कहूंगा कि अमूमन इंसानी हफ्से खमसा के 2 अहम हवास को इस्तेमाल किया जाता था, बसीरत और समात। और जैसे कि यसु के बपतिस्मे में आसमान फट गया और रूहुल कुद्स बदनी सूरत में जाहिर हुआ, और फिर एक आवाज भी आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर साउल तरसीसी की गवाही भी, और हम एक आवाज और रोशनी के मुतल्लिक पढ़ते हैं जो जाहिर हुई। सो मैं कहूंगा कि बसीरत और समात दोनों का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ भी रूहुल कुद्स एक रूह है, और अगर वो किसी के देखे और सुने बिना ही आ जाए तो लोग ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कुछ खास हुआ? खासकर तब जब रूहुल कुद्स मसीह की तरह बदन लेकर नहीं आया, बल्कि मैं कहना चाहूंगा वो रूह है, उसे देखा नहीं जा सकता। सो उसके आने में कुछ ऐसी निशानियां साथ थीं जिन्हें देखा और फिर सुना गया। जब कुछ लोग पढ़ते हैं कि और आग के शोला की सी फटती जुबानों को देखा और वो उनमें से हर एक पर आ ठहरी, वो सोचते हैं कि ये रूहुल कुद्स के साथ आग का बपतिस्मा है, और कहते हैं कि ये एक बपतिस्मा है जिसके 2 रुख हैं। रूहुल कुद्स और आग दोनों
एक ही बपतिस्मे में हैं। वो ये नहीं कहता कि आग का बपतिस्मा है, ना आग का जिक्र है, बल्कि आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें। और जब हम रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में इसका 7 मरतबा जिक्र है। और मैं कहूंगा कि दूसरा, मसीह ने उसका तस्करा किया कि जब उसने ईमानदारों और गैर ईमानदारों की बात की, उसने रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बात की, और फिर इसके बाद आग के बपतिस्मे की बात की, जो कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वो ईमानदारों की बात कर रहा था, मसलन जब पहले बाब में वो अपने शागिर्दों से बात कर रहा था, तो आग के बपतिस्मे का जिक्र ना किया, बल्कि उसने रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का जिक्र किया। और यहाँ ये आग नहीं बल्कि आग की मानिंद है, और इसका आग के बपतिस्मे से कोई भी लेना देना नहीं है, जो कि उसको रद्द करने वाली कौम के लिए है। जब खुदावंद सेहून की बेटियों की गंदगी को अदालत की रूह से पाक करेगा, और आग की रूह के साथ, जिसका यसाया 4 में जिक्र किया गया है। हम इस वक्त रूहुल कुद्स की आमद की तफसीलात के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस अक्स की जिसमें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें नजर आईं। लेकिन इसके नतीजे में वहाँ लोग तरह तरह की जुबानों में बोलने लगे, मुख्तलिफ जुबानें, और वहाँ मुख्तलिफ नस्लों और कबीलों के लोग मौजूद थे जो अपनी अपनी जुबान को पहचान गए। जी, बाइबल के इस हिस्से से जुबानों में बोलने के हवाले से हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बपतिस्मे का मतलब जुबानों में बोलना नहीं है, क्योंकि कुछ ईमानदार चीजों को गड़मड़ करते हैं और उन्हें ये लगता है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा सिर्फ जुबानों में बोलना है। लेकिन अगर हम पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं और 30वीं आयत का बगौर मुतालिया करें, तो हमें पता चलता है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जुबानों में बोलने से मुख्तलिफ है। पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। और 30वीं आयत, क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? रूहुल कुद्स की इस नेमत के साथ नाजिल होने की बहुत सी वजूहात हैं, और पहली ये साबित करने के लिए कि यहाँ कुछ हुआ है। ये सिर्फ शोर और बेतासीर जुबानें नहीं, और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि उनके जुबानों में बोलने से असर जाहिर हुआ। और वहाँ 15 ऐसे फिरकों के लोग थे जो कि गवाह थे, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे, और जिन्होंने देखा कि वो उनकी जुबानों में बोलते हैं और खुदा के बड़े कामों का बयान करते हैं, और उनके अल्फाज बेतासीर नहीं बल्कि अपनी अपनी जुबानों में उनसे खुदा के बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और वहाँ एक किस्म का मुकाशफा भी जाहिर हुआ। और फिर रूहुल कुद्स भी ये चाहता है कि ये गवाही पूरी दुनिया के लोगों तक उनकी जुबान में ही पहुंचे, और वो यहूदियों को भी खबरदार करना चाहता था कि खुदा जो माजी में सिर्फ इब्रानी में बात करता आया है, अब से वो गैर कौमों के साथ भी बात करेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि ये एक खबरदार करने वाली आवाज थी, जो कि उस शख्स के लिए थी जो कि खुदा का कलाम सुनता और फिर उसे समझता है। आप ये कहना चाहते हैं कि जुबानें एक तरह से बरकत भी हैं, लेकिन ये एक और रुख से यहूदी कौम के लिए अदालत भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यही बात हम पहले करंथियों के 14वें बाब में देखते हैं। और तौरात में लिखा है कि खुदा फरमाता है कि मैं बेगाना जुबान और बेगाना होंठों से उस उम्मत से बातें करूंगा। यानी तरह तरह की जुबानें यहूदी जुबान पर सजा के तौर पर हैं। बिल्कुल। लेकिन ये ऐलान के कलीसिया यानी खुदा की कलीसिया या मसीह का बदन हर कौम, कबीले और जुबान के लोग होंगे, और खुदा की इबादत जी। अब फक्त इब्रानी में ना हुआ करेगी, बिल्कुल। बल्कि उन जुबानों में होगी जो निजात याफ्ता लोगों की हैं। सही। मैंने आपकी बात आप से बिल्कुल ये ठीक कह समझा रहे है। हैं। ठीक है, बिल्कुल। जी ठीक है। अगर कोई ये सवाल करता है, चूंकि रूहुल कुद्स इन निशानात के साथ पैंतीकोस्त के रोज नाजिल हुआ, तो फिर जो कोई रूहुल कुद्स को किसी भी उम्र में कबूल करता है, उसके पास ये निशानात होने चाहिए, तरह तरह की जुबानें, मौजज़ात, रोया और ख्वाब। पतरस ने भी यही कुछ कहा जब उसने योएल की नबूवत का हवाला दिया। रूहुल कुद्स की आमद का दिन दोहराया नहीं जा सकता। बिल्कुल मसीह की पैदाइश के और उसकी मसलूबियत के दिन की तरह ये भी दिन दोहराया नहीं जा सकता। रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और आज भी मौजूद है, और जो कोई भी मसीह पर सच्चाई से ईमान लाता है, उस पर उसी रूहुल कुद्स की मुहर की जाती है जिसका वादा किया गया है। और उसके पहली बार आने पे ये निशानात लाजमी थे जिनका हमने पहले जिक्र किया। लेकिन अब जब कोई मसीह यीशु को कबूल करता है, उस पर फौरन रूहुल कुद्स की मोहर हो जाती है, और रूहुल कुद्स उसमें सकूनत करने लगता है, गैर जुबानें बोले बिना ही, जैसा कि हमने
पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं और फिर 30वीं आयत में वाज़ेह तौर पर पढ़ा है, सबने बपतिस्मा लिया, लेकिन सब जुबानें बोलने वाले नहीं, यहाँ तक कि रसूली दौर में भी सब जुबानें बोलने वाले नहीं थे। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? पूछिए। भाई यूसुफ ने इशारा किया था कि रूहुल कुद्स उस शख्स में सुकूनत करता है जो ईमान लाता है और उस पर ईमान लाने से पाक रूह माऊदा रूह की मोहर लगी, लिहाजा मोहर से क्या मुराद है? मोहर से क्या मुराद है? रूहुल कुद्स एक मोहर की सूरत में ईमानदार में सुकूनत करता है। मैं कहूँगा कि ये इंसान की कामिलियत का ऐलान है, यकीनन उस शख्स की कामिलियत का नहीं बल्कि मसीह के कामिल काम पर ईमान लाने के नतीजे में हासिल होने वाली कामिलियत है, क्योंकि जब किसी भी दस्तावेज पर मोहर कर दी जाती है तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल है। अब ये कानूनन तस्दीक शुदा है, और जब खुदा अपनी मोहर हम पर करता है तो इसका मतलब है खुदा हमें कबूल कर चुका है, हमारी बदौलत नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप में रद्द किए गए हैं, लेकिन मसीह के वसीले मकबूल ठहरे हैं और उस पर ईमान लाने से हम पर पाकरू की मोहर लगी है। और मैं कहना चाहूंगा कि मोहर पुराने कामों का सबूत है और मुस्तकबिल में जो पूरा होने वाला है उसकी जमानत है, और रूहुल कुद्स हम पर मोहर करता है जब तक हम अपनी मिरास को पहुंच ना जाएं, और वही खुदा की मलकियत की मखलिसी के लिए हमारी निजात का पैमाना है। जो कुछ हमारे साथ माजी में हुआ ये उसकी मोहर है, और जब हमने मसीह को कबूल किया तो मलकियत हमारी हो गई और हमारे हक में कर दी गई। और मैं कहना चाहूंगा कि यही जमानत हमें मुस्तकबिल में ले जाती है, जब रूहुल कुद्स हमें हमारी जलाली मिरास में ले चलता है जो मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हमें मिली। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी मोहर किसी कानूनी दस्तावेज पर तब ही लगाई जाती है जब वो सब तकाजों पर पूरा उतरते हैं। मोहर आखिर में लगाई जाती है। सही। ये बताएं कि पाक रूह ईमानदार में किस तरह सुकूनत करता है। जब रूहुल कुद्स ईमानदार में सुकूनत करता है तो खुदा क्या कहता है? क्या कोई बात है जो गैर मुकम्मल है और उसकी तकमील की जरूरत है, या काम मुकम्मल हो चुका है? क्या आप आसमान पर जाने को तैयार हैं? क्या आपको आसमान पर जाने के लिए मजीद कुछ करने की जरूरत है? देखिए भाई, जब हम इब्रानियों का 10वां बाब पढ़ते हैं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उन्हें हमेशा के लिए पाक कर दिया जो पाक किए जाते हैं, और हम पढ़ते हैं कि मसीह हमेशा के लिए जलाल के साथ बैठा है, और जब मसीह हमेशा के लिए जलाल के साथ बैठा है तो कोई भी उसको उठा नहीं सकता। इसी तरह ईमानदार भी हमेशा के लिए कामिल किया गया, क्योंकि वो मुकम्मल है और खुदा उस पर मोहर करता है। वो वाहिद हस्ती है जिस पर मोहर करने और खून बहाए जाने की जरूरत नहीं। और यूहन्ना के 6 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बाप यानी खुदा ने मसीह पर खून बहाए बगैर मोहर की, क्योंकि वो बजाते खुद कामिल है। लेकिन जब मैं मसीह के खून पर ईमान लाया तो मेरे गुनाह माफ हुए और मकबूलियत हासिल हुई। और फिर उस खून पर तेल उंडेला गया, जो कि पुराने अहदनामे का एक निशान है, क्योंकि काहिन पर पहले खून उंडेला जाता और फिर उस खून पर तेल उंडेला जाता। खून मसीह को पेश करता है और तेल रूहुल कुद्स की नेमतों को। और मैं कहूंगा कि रूहुल कुद्स की नेमतें जो हमको दी गईं वो मसीह के खून का बहाया जाना है, जिस पर मेरा ईमान है, जो मुझे कामिल और खुदा के हजूर मकबूल बनाता है। मोहर का मतलब ये है कि मेरे आसमान पर दाखिले के तमाम तर तकाजे पूरे हो चुके हैं। जी। खुदा मुझे रूहुल कुद्स देता ताकि वो मुझ में सुकूनत सही। करे, क्योंकि मेरी निजात का काम मुकम्मल और आसमानी दाखिले की पूरी जमानत है। एक कामिल मोहर और जमानत है। जी हाँ। ठीक है भाई यूसुफ, खुदा ने अपने निजात याफ्ता लोगों की तसल्ली के लिए उन्हें रूहुल कुद्स दिया ताकि यह साबित हो जाए कि काम मुकम्मल हो चुका है और वो आसमान पर जाने को तैयार हैं। तो क्या वो मोहर उस कामिल काम की तरफ इशारा करती है? जी हाँ, इसके और मतलब ये भी है कि मोहर का मतलब मलकियत भी है। मैं अपनी मोहर ऐसी चीज पर लगाऊंगा जो मेरी है, गोया खुदा भी ये कहना चाहता है ये मेरे हैं। सो मसीह कहता है कि मैंने इनके लिए भारी कीमत अदा की जो कि मेरा लहू है। सो इससे हमें मुकम्मल एतमाद हासिल होता है। और ये दूसरा मतलब है यानी जमानत, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। दारा ने उस मांद को पत्थर की मोहर से बंद कर दिया जिसमें दानियल को डाला गया था, ताकि मसीह की कब्र के हवाले से कोई भी बात ना बदले, क्योंकि रोमी हुकूमत ने उस कब्र को पत्थर की मोहर से बंद कर दिया था।
मैं कहूंगा कि कम से कम इसके दो मतलब हैं। पहला, मलकियत। मेरा मालिक वो छुड़ाने वाला है जिसने मेरी खातिर एक भारी कीमत अदा की है, और मुझे अपनी निजात का यकीन है कि मेरी निजात में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर यानी मेरी निजात पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है। फिर रूहुल कुद्स का ईमानदार के अंदर रहना एक सबूत है कि काम मुकम्मल हो चुका है, वो आसमान पर जाने का अहल है। खुदा के वादों को कोई रद्द या मनसूख नहीं कर सकता। वो काम कामिल है और मुझे यकीन है बिल्कुल। कि मैं आसमान पर जाऊंगा। इसका मतलब मलकियत भी है कि मैं खुदा का हूँ सही। जिसने मुझे निजात दी। बिल्कुल। आपने इशारा किया कि रूहुल कुद्स जो पेंतिकोस्त के दिन नाजिल हुआ, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। जी। ऐसा एक बार हुआ, लेकिन जी। अब 2000 साल से उस ईमानदार के साथ क्या होता है जो मसीह को कबूल करता है और रूहुल कुद्स उसमें सकूनत करता है? क्या वो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पा चुका, या वो रूहुल कुद्स के उस बपतिस्मे में शरीक है जो पेंतिकोस्त के दिन हुआ? इन दोनों बातों में क्या रब्त है? देखिए, मैं दूसरी बात को ज्यादा पुख्ता कहूंगा, बजाय ये कहने के कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा बाइबल की रूह से ज्यादा दुरुस्त बात नहीं, बल्कि वो बपतिस्मे में शामिल हुआ, ये ज्यादा दुरुस्त बात है। बपतिस्मा क्या है? ये मसीह के बदन का कयाम है। और क्या एक ईमानदार को जो निजात को पाता है, क्या रूहुल कुद्स को फिर से आने की जरूरत है ताकि नए बदन की तामीर हो सके, या वो बदन पहले से रूहुल कुद्स के बपतिस्मे में मौजूद है जिसमें मैं अपने ईमान के वसीले से दाखिल होता हूँ? मेरा ख्याल है कि बपतिस्मा पेंतिकोस्त के रोज हो चुका है और जो कोई ईमान लाता है उसमें शामिल हो जाता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। किसी ने एक नया मकान बनवाया और फिर वो बिजली की एक कंपनी में गया ताकि वो अपने घर का कनेक्शन करवाए, लेकिन अगर उसे दूसरे कमरे के लिए बिजली की जरूरत है तो क्या उसे नया कनेक्शन करवाना होगा? उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास कनेक्शन मौजूद है। बस उसे दूसरे कमरे के लिए बिजली का एक जोड़ चाहिए, और हर ईमानदार वहीं से जोड़ लेता है जो पेंतिकोस्त के रोज हुआ था, क्योंकि वो एक बदन के लिए एक बपतिस्मा है, और ऐसा नहीं हो सकता कि मसीह के जमीन पर दो बदन हों। यकीनन जोड़ से मुराद रूहुल कुद्स का कोई हिस्सा नहीं। रूहुल कुद्स ईमानदार के जी। अंदर रहता है क्योंकि वो एक इलाही शख्स है। बिल्कुल। जी ठीक है भाई यूसुफ, हम कुछ ईमानदारों से ये बात भी सुनते हैं कि रूहुल कुद्स से भर जाना और उसकी अलामात हैं, और हम रूहुल कुद्स की नेमतों के हवाले से भी सुनते हैं। इनमें क्या फर्क है? देखें, पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, उनमें रहने लगा और उन्हें बपतिस्मा दिया और उन पर मोहर की, और वो सब के सब रूहुल कुद्स से भर गए। और यकीनन मैं ये कहूंगा कि इसमें हर बात का एक ही मतलब है। मसीह ला तब्दील है, बपतिस्मा एक है, और सकूनत अब्दी है और भरना बार बार है। फिर से कहूंगा, बपतिस्मा एक सकूनत अब्दी है और मसीह ला तब्दील है और भरना बार बार है। और मैं कहूंगा कि इमाल के चौथे बाब में हम बड़े वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि पतरस रूहुल कुद्स से भर गया, हालांकि वो दूसरे बाब में भरा था, वो 2 दफा भरा गया। जब इमाल 9 में हनन्याह ने साउल तरसीसी को बपतिस्मा दिया तो वो रूहुल कुद्स से भर गया था, और इमाल 13 में वही कुछ उनके साथ हुआ। जब हनन्याह ने इमाल के 9वें बाब में उसे बपतिस्मा दिया तो वो रूहुल कुद्स से भर गया, और इमाल 13 में हम पढ़ते हैं कि साउल रूहुल कुद्स से भर गया, और भरना बार बार होता है। सादा सी बात यह है कि भरने का मतलब रूहुल कुद्स की बड़ी तादाद को पाना नहीं है, क्योंकि रूहुल कुद्स खुदा है। और जैसा कि हमने पहले ये जिक्र किया कि हम रूहुल कुद्स में शरीक होते हैं, और भर जाने का मतलब ये है कि मैं अपने दिल को खाली करता हूँ और अपने दिल में एक बड़ी जगह बनाता हूँ ताकि रूहुल कुद्स से भर सकूं। ना कि ये कि मैं उसका ज्यादा हिस्सा पा लेता हूँ, बल्कि अपनी रूह और बदन में ज्यादा हिस्सा देता हूँ। आपने कहा कि भरना बार बार होता है। शायद इसका इन्हिसार मेरी जिम्मेदारी पर हो। मैं खुद को कैसे तैयार कर सकता हूँ कि मैं रूहुल कुद्स से भर सकूं? सही। पेंतिकोस्त के दिन के बपतिस्मे की अलामात थी, जैसा कि हमने जाना। जी। क्या भर जाने की भी कोई अलामात हैं? मेरा मतलब मौजज़ात, रोया देखना, ख्वाब देखना, जिससे ये साबित हो कि मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूँ। आप हैरान होंगे जब मैं इसके बरक्स बात बताऊंगा। मैं कहूंगा कि इफ्सियों के 5वें बाब की 18वीं आयत जो रूहुल कुद्स के भर जाने के हवाले से है, उसके बाद आता है कि आपस में गीत और मज़ामीर और रूहानी गज़लें गाया करो। लिखा है कि मसीह की ताज़ीम के सबब से एक दूसरे की इज्जत करो और फिर हमेशा शुक्रगुजारी करते रहो। रूहुल कुद्स से भरने की अलामत मुझे मसीह के जैसा बनाती है, मौजज़ात करने में नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब ईमानदारों के पास एक जैसी नेमत हो, क्योंकि ये नेमत कुछ ईमानदारों को ही मिलती है। लेकिन मुझे मसीह की मानिंद बनना है, हमेशा खुश रहकर, शुक्रगुजारी करके और खुदा की मर्जी को पूरा करके जो वो चाहता है। पर चौथी आयत में वो कहता है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे।
ایسا لگتا ہے کہ روح سے بھر جانے کا تعلق زبانیں بولنے سے ہے. ہر بار جب روح سے بھر جانا ہے تو زبانوں کا بولنا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں بتائیے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اعمال کے چوتھے باب میں پطرس روح القدس سے دوبارہ بھر گیا تھا، اور اس نے اعمال کے چوتھے باب میں زبانیں نہیں بولیں کیونکہ اسے ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ دلیری اور جرت کے ساتھ یہودی قوم کے اور ہنا اور کیفا کے خلاف بولا جو کہ سردار کاہن تھے. روح القدس کے بھر جانے سے گواہی کی دلیری ہوتی ہے، اور یہی بات ساؤل کے ساتھ ہوئی جب وہ 13ویں باب میں روح القدس سے بھر گیا. اس نے الماس جادوگر کا مقابلہ کیا جو صوبیدار کو ایمان سے پھیرنا چاہتا تھا، اور میں کہوں گا کہ روح القدس کے بھرنے سے دلیری حاصل ہوتی ہے، روحانی قوت ملتی ہے، اور شاید یہی کچھ یہاں ہوا جب وہ غیر زبانیں بولنے لگے. شاید جو کچھ یہاں ہوا جب وہ زبانیں بولنے لگے تو روح کا بپتسمہ اور سکونت کرنا ایک ساتھ ہوا. بالکل. پینتیکوس کے دن روح القدس کے نازل ہونے کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تاکہ اس کا اعلان ہو سکے جس کا تذکرہ پہلے باب میں ہوا. خدا آپ کو برکت دے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آنے والی قسط میں ہم اس پر مزید بات کریں گے تاکہ بہت سے لوگ خدا کے کلام سے مستفید ہو سکیں. آمین. ابھی ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے کیا سیکھا. ہم جانتے ہیں کہ روح القدس پینتیکوست کے دن نازل کیا گیا، لہٰذا پرانے عہد نامے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ پینتیکوست خداوند کی 7 عیدوں میں سے چوتھی عید تھی اور اس کا تذکرہ احبار 23 میں کیا گیا. یہ بائبل کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح پرانا اور نیا عہد نامہ ایک دوسرے کا تعارف پیش کرتے ہیں. اس کی روٹی کے 2 گردوں کی قربانی یہودیوں اور غیر قوموں کو پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے. روح القدس نے زمین کو پینتیکوست کے دن آ کر عزت بخشی، لیکن ایماندار کے اندر وہ کب اور کیسے سکونت کرنے لگا؟ جیسے ہی میں مسیح کے کام پر ایمان لاتی ہوں، میں خدا کے حضور مقبول ٹھہرتی ہوں اور آسمان کے سب تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. ثبوت کے طور پر کہ کام مکمل ہو چکا ہے، خداوند روح کی سکونت کی مہر مجھ پر کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے. روح سے بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ایماندار خود کو خالی کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ روح القدس کو دیتا ہے. یہی روح سے بھرنا ہے. جی ٹھیک ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آنے والی قسط میں ہم مطالعے کو آگے بڑھائیں گے. بھائی یوسف آپ کا بہت خدا آپ کو شکریہ. برکت دے. اگلی قسط میں پھر ملیں گے. خدا آپ کو برکت دے. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا أفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا أفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی